पहले मन में जो भी इच्छा आती थी तो श्री जी की इच्छा मानकर भोग लिया करते थे, लेकिन इस खेल से पता चला कि वो तो मन की चाल थी और हमने मन की बात अस्वीकार करने की न किया तो सामर्थ्यहीन हो गए महाराज जी। अब बल ही नहीं आ रहा वैसे। किसी ने मन को अपना बल मान रखा है ना, और जबकि आपके ही बल से वो बलवान है, स्वयं का बल उसको नहीं है। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये 4 करण हैं। मन बुद्धि से अनुमति लेकर 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ संपूर्ण संसार के भोगों को 5 में रखा गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी में सारे भोग हैं। इसके स्पर्श सुख, आप रूप को भोगो सुखी हो जाओगे, आप रसेंद्रिय रस को भोगो सुखी हो जाओगे। हमको इनकी गलत सलाह में नहीं आना चाहिए था, हम आ गए। अब इतने कमजोर हो गए कि हमें लगता है अगर इनके अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन ही नहीं रहा। अब ये हमको हर बात गलत सलाह देते हो, ऐसा ही नहीं है। जब हम सावधान होते हैं तो अच्छी सलाह भी देने लगते हैं, जिससे इनको ये लगे कि ये जीवात्मा विश्वास कर ले कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, वो तुम्हारे सुख के लिए कर रहा हूं। जैसे राजा को गलत मंत्री अपने विश्वास में फंसाकर उसको अधीन करके पूरा शासन चला रहे हो, ऐसे ही मन और बुद्धि ये दोनों मिल चुके हैं। मन है पेशकार जो भोगों को पेश करता है, और बुद्धि है न्यायाधीश जो तत्काल दस्तखत कर देती है, और दुर्गति में फंसता जीव है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जीव को सत्संग के द्वारा समझ में आना चाहिए कि ये मेरे जीवन नहीं है, हम इनके जीवन है। एक रूपी राजा के पास सेना है, यदि वो मंत्री और जो न्यायाधीश उन दोनों को बंदी बना ले विवेक रूपी सेना के द्वारा, तो राजा के अनुकूल तत्काल ये चलने लगेंगे और वो जीवन मुक्त हो जाए। इसलिए भगवान ने 2 दान करने के लिए कहे, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान ने 2 बात, भगवान मांग रहे हैं 2 चीजें जिससे तुम्हारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या? मय्येव मन आधत्स्व, मेरे में मन को लगाओ, मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में बुद्धि को समर्पित कर दो। अब ये कठिन विषय हो रहा है। मन और बुद्धि भोगों में लगे हुए हैं, प्रभु में तो लगे हुए नहीं। देह भाव में मैं पुरुष हूं, अहम दूषित हो गया, मुझे इंद्रियों के द्वारा भोग भोगना, पूरा सिस्टम दूषित हो गया। अब उसमें विचार ही नहीं रह गए। जब बात की जाती है परमार्थ की, परमात्मा की, तो उसको सुहाई नहीं देती। उसको लगता है ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं जो चाहूं वो मिल जाए। तुम्हारी चाह किसकी होगी? सोच कर देखो। वो परिवर्तनशील होगा, वो नाशवान होगा। देखो, ना कोई पद स्थायी है, न शरीर स्थायी है, न भोग स्थायी है। विचार करके देखो धैर्य पूर्वक। हमारा जीवन एक सीमा में है। जन्म से लेकर अगर हमारी पूरी आयु व्यतीत हो जाए तो अब 100 वर्ष की रहेगी। वैसे 125 वर्ष कलयुग में आयु है, लेकिन 125 वर्ष कोई बिरला ही पहुंच पाएगा। 100 बहुत 105 बस इतने में हो जाता है। 100 तक पहुंचना मुश्किल हो गया। 60, 70, 80 इतने में हो जाता है। अवस्था कहते हैं जिसमें क्षमता एकदम नष्ट हो जाती है। इंद्रियों की, बुद्धि की, सोच की, शरीर की सब क्षमताएं नष्ट हो जाती है, लेकिन वासना वैसी ही रहती है। अभी एक परसों ही वृद्ध बहुत ही दुखी होके कह रहे थे, मेरा मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हमने कहा यार आंख उठा के देखो इन बच्चों की तरफ जो 18 वर्ष के, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के, अब तक आपने अपने मन को नहीं संभाल पाए। बात यह है कि हम चलते रहते हैं और देख नहीं पाते कि हम मन के अधीन चल रहे हैं। अब शरीर की अवस्था से मन में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, साधना से मन में फर्क पड़ता है। साधना हुई नहीं तो अब वो वृद्धावस्था में भी मन वैसे, जैसे एक जवान का मन वैसे वृद्ध का मन होता है। इंद्रियां शिथिल होने के कारण वो क्रियारत नहीं हो पाता है, बकाया मन उसे जलाता रहता है। इसका परिचय मिला मन का कि कोई भी पद हो, कोई भी भोग सामग्री हो, कुछ भी मिल जाए, पर यदि आपको अध्यात्म का पता नहीं है तो आप परिणाम में सुखी नहीं हो सकते, परिणाम में नहीं हो सकते। ये हम बिल्कुल खुली बात कह रहे हैं। चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, कल्पनात्मक दुख और मृत्यु, इनसे नहीं बच सकते। कोई पद मिले, कोई रुपया मिले, कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, यदि आप किसी प्रलोभन से नहीं कह रहे, आपके सुख के लिए कह रहे हैं। आप अपने मन और बुद्धि को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप में वो सामर्थ्य है, आपको हारने की जरूरत नहीं। कैसे सुधरेगा? पहले हमको ये समझना है कि मैं मन और बुद्धि नहीं हूं,
पहली बात। लेकिन ये बात आप जबान से कह सकते हैं, अंदर से देखो आप वही हैं। ऐसा आपको भ्रम करा दिया गया है माया के द्वारा। मैं शरीर हूं पुरुष, मैं शरीर हूं स्त्री, और मेरा मन कहता है ये देखूंगा, ये छूंगा, ये भोगूंगा, ये सूंघूंगा। अगर मैं नहीं करता तो मुझे जलाएगा ये, और जबकि जलेगा वो, वही जलेगा। आपको कोई जलन स्पर्श कर सके, आज तक सृष्टि में ऐसी जलन नहीं बनी, ध्यान रखना। आपका जो स्वरूप है कोई अस्त्र छेद सके, ऐसी कोई अस्त्र की क्षमता नहीं है। ना आग्नेय अस्त्र, ना वारुणास्त्र, ना वायुवास्त्र, तो प्राकृतिक अस्त्र है, वो तो दिव्य अस्त्र है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहाति पावका, न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शुच्यति मारुता। अब मन की जलन जब हम मांग पूरी नहीं करते तो इतनी बढ़ती है कि वो लगता है मैं जल रहा हूं। ध्यान से सुनना। अब लगता है मेरी जलन कैसे जाए, तो सलाह देते हैं, भोग लो, देख लो, यार पाप हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई पाप नहीं। सलाहकार बेईमान, फिर चेष्टा हो जाती। तो जितनी जेलें भरी है वो सब इसी की भरी सलाह की। जितने अस्पताल हैं, जितने रोग हैं, ये सब इसी की सलाह से हुए हैं। ये पापाचरण हमको करा करके बांधते चले गए, और आज हम इतने कमजोर हो गए हैं, अगर मन के अनुकूल नहीं चलूंगा तो मार देगा जला के। और जबकि अगर आप मन के अनुकूल ना चलें तो आप महान बन जाएंगे, और ये आपके अधीन हो जाएगा। बस सहना सीख जाए, जलना सह जाए। वो कैसे सहा जाता है? मेरे में नहीं, वास्तविक मेरे में मैं मन थोड़ी हूं। मन मेरा एक करण है, अंतःकरण कहते हैं। जैसे इनसे आप जगत के भोग भोगने के संकल्प विकल्प चिंतन मनन करते हैं, और जिससे भोग भोगा जाता है वो इंद्रियां होती, 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान कराने वाली, और भोगने वाली 5 कर्मेंद्रियां। और इसी जाल में हम फंस गए, तो हम अपने को मानव मान करके, इंद्रिय भोक्ता मानकर दुर्गति को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। केवल प्रवचन नहीं, असलियत में देख लीजिए। हम आपको असलियत दिखाते हैं कि वृद्ध शरीर हो गया, अंतिम समय आने वाला है, फिर भी भूख वही बनी हुई है। अब गृहस्थी का 20 वर्ष का संस्कार भजन किया नहीं, उस कोटि का तो मिटा नहीं, अब वो खाए जा रहा है। वृद्धावस्था है पर खाए जा रही वासना। अब क्या होगा? मरते समय पूरे जीवन की वासना का फाइनल वहां होता है। जब जीव का अंतिम समय होता है तो फाइनल समय होता है। आपने जो किया है उसके परिणाम से फाइनल सामने आएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो फाइनल अच्छा आएगा, फौरन वो अच्छा चिंतन हुआ, शरीर छूटा, आपकी अच्छी गति हो गई। अगर आपने गंदे का आचरण किए तो फाइनल में वही आएगा, उसी समय वो भाव आएगा। वो आपका अगला जन्म किस योनि में होना है वो उसी समय तो घबरा जाता है। मार भय का अवसर होता है जब प्राण छूटते हैं। प्राण को ऐसे थोड़ी हंसी खेल थोड़ी छोड़ना, बहुत कष्ट होता है। वो कष्ट वाला जीवन वो करता है। जैसे हम माँ के गर्भ में थे, बहुत कष्ट था, अभी किसको ज्ञान है? भाई हमको एक घड़े में बंद कर दिया जाए और उसमें सब घिनौने पदार्थ डाल दिए जाए, बोलो हमारी दुर्दशा क्या होगी। और केवल सांस लेने के लिए एक नली लगा दी जाए कि जीवित रहोगे, मरोगे नहीं। ठीक है, इसी में हम रहे मलाशय और मूत्राशय के बीच में। क्या आपको पता है कि आपको कितना कष्ट था? नहीं पता ना। अगर आपको बताया जाए वो कष्ट तो आप हंसोगे कि यार ऐसा कोई कष्ट नहीं। ऐसे जब नरक का फल बताया जाता ना तो हंसते, अरे कोई नरक नहीं। नहीं नहीं, जैसे तुम्हें माँ के गर्भ का पता नहीं है, ऐसे तुम्हें नरक का पता नहीं है। अगर आप असत आचरण करेंगे, मन के अनुसार चलेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। तो हमारी प्रार्थना है कि मन 2 प्रकार की इच्छाएं प्रकट करता है। किसी को अपने अधीन करने के लिए केवल उसकी नकारात्मक ही भावना रखी जाए तो नहीं बनेगा। अधीन करने के लिए 2 बातें होनी चाहिए, एक तो प्यार और एक शासन। जैसे जंगली घोड़ा लाओ ना तो उसको चाबुक भी चाहिए, थोड़ा भयभीत रहे, और उसको हाथ फेरो, दुलार करो, खवाओ पियाओ, जिससे वो अनुकूलता को हमारी पहचाने। और जब प्रतिकूल हो तब चाबुक। तो दोनों से उसको अधीन किया जाता है, उसको भय दिखा के और प्यार दिखा के। ऐसे इस समय जंगली घोड़ा मन समझ लो, जिधर चाहता उधर रौंद के फेंक देता है हमें। देख लो ना आप, खुली बात है, देख लो ना। वो ठान लिया कि आज ये करना है और मुस्दी ने दस्तखत कर दिया, हाँ जी करना है। अब आप रो चिल्लाओ, वही करना पड़ेगा जो वो करवाएंगे। देख लो, सब देख लो ना। बोले हम नहीं चाहते कि ये खाएं, हम नहीं चाहते ये पिए, हम नहीं चाहते पाप कर्म करें, पर होता है ना, क्योंकि सिस्टम उल्टा हो चुका है। इसको सीधा करना पड़ेगा। अब इसको सीधा करने के 2 उपाय हैं, एक से नहीं चलेगा कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे। नहीं, अगर वो अपने पे आ गया तो आप रह नहीं सकते, क्योंकि आपकी तन्मयता है। आप अशांत हो जाएंगे, आप बहुत अशांत हो जाएंगे। आगे चल के हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि इसी से आपका खेल हो रहा है। अब आप इसको दुलार करना है और इससे शासन भी है। कहता है कि हमें गंदी बात देखना है, बहुत जन्म हो गए नष्ट करते हुए। नहीं, 2 वृत्तियों से इसको कब्जू करना है।
अगर धर्म पूर्वक कहता है तो हम भोग लेते हैं, और अधर्म पूर्वक कहता है तो नहीं नहीं नहीं। ये दो तो शासन की हुई। अब इसके दो के लिए हमें बल चाहिए, नहीं नहीं के लिए, और ये विवेक चाहिए कि है ये करना ठीक है और ये करना ठीक नहीं। इसके लिए सत्संग और नाम जप, ये दो साधन है। बिल्कुल खुली बात समझ लो, अगर पकड़ लिए तो निहाल हो जाओगे। सत्संग और नाम जप, ये आचार्य महापुरुषों की बात कह रहे हैं सब। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग आपको ज्ञान देगा और नाम जप आपको बल देगा। नाम जप के बल से और सत्संग के द्वारा प्राप्त ज्ञान से क्या उचित है क्या अनुचित है निर्णय कर पाओगे। उचित करना है और अनुचित नहीं करने देना, ये बल आपको नाम प्रदान करेगा। अगर इस पद्धति से चले तो दीर्घ काल तक, ये छोटी बात नहीं, दीर्घ काल तक फिर आपको अनुभव में आएगा कि मन शांत हो गया, कहीं जाता नहीं। जैसे आगे चलकर भजन जब परिपक्व हो जाता है तो मन से पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तो अंदर से आता है कुछ नहीं। जिसको आनंद मिलता है ना हृदय में, इस संसार के भोगों की बात क्या, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। ओहो, ब्रह्मा का पद उसको अच्छा नहीं लगता, सम्राट पद अच्छा नहीं लगता, रसातल के भोग अच्छे नहीं लगते, योग की सिद्धियां अच्छी नहीं लगती, मोक्ष सुख भी अच्छा नहीं लगता। वो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ जीवन को अपने कृतार्थ करता है और लाखों का कल्याण कर देता है। सा तरति सा तरति सा लोकान तारयति। अब इस बात को आप समझो, मन को अधीन करने के ये उपाय आपको बताए। मन को अधीन करने के लिए जो हमें बल चाहिए वो नाम से मिलेगा, जो हमें ज्ञान चाहिए वो सत्संग से मिलेगा। और मन को दो प्रकार से फांसना है, एक अनुकूल उसकी मांग को पूरी करनी है, प्रतिकूल उसकी मांग पूरी नहीं करनी है। ये अभ्यास आप करो, अगर न जीत जाओ तो हमें कहना, क्योंकि अपने लोग इसी से चले हैं। आज सत्संग जो सुना हो तो धैर्यपूर्वक सुनना, इसी की व्याख्या की, इसलिए कि साधक इसी में परेशान, मेरा मन ऐसा मेरा मन ऐसा। अरे एक बार तो इससे लड़ना सीखो, हार गए हो तुम, इसलिए इसको आप बलवान बनाए हुए। मेरा मन करण है, मैं नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, अविनाशी हूं, मुझे परास्त नहीं कर सकता। देखो फाइनल की बात समझ लीजिए, प्रकृति से कभी आप सुखी नहीं हो सकते। आप परमात्मा के अंश है, परमात्मा से ही सुखी होंगे। आज तक हमें कोई नहीं मिला, न शास्त्र में ऐसा राजा और न प्रगट में ऐसा धनी जो कह दे कि अब कछुनाथ न चाहिए। पूरी सृष्टि में झांक के देखो क्या है, एक है कोई लगन, एक है कोई अगन जिसको तुम जान नहीं पा रहे हो, और उसकी पूर्ति होने पर ही तुम वो शांत हो जाओगे, वो आनंदित हो जाओगे जो कहीं नहीं हुए। कौन है वो? तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा है वो, प्रभु है वो। हृदय से जुड़ जाओ तो हर गम सहने की सामर्थ्य आ जाएगी, हर विपरीतता से लड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी। देखो ये तो प्रभु की भक्ति है। देशभक्ति में हमारे भारतीय जवान ऐसी जगह जहां 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते, वहां रात दिन की ड्यूटी लगी है। कैसे सह रहे हैं? रुपए के लिए। रुपए के लिए तो और भी साधन है, व्यापार है, नौकरियां, ऐसा कष्टपूर्ण तपपूर्ण जीवन, वो देश के लिए। परमात्मा की तो भक्ति का भाव है कि नहीं पता नहीं, पर देश की भक्ति का भाव है तो प्राण उनके लिए खिलौना है नहीं। उनको पता है कि किसी समय पूरा का पूरा कैंप उड़ सकता है। बॉर्डर में पता नहीं कहां से गोली आवे, कब कौन सा आखिरी क्षण हो, लेकिन वो ऐसे डर के थोड़ी जीते हैं। चौड़ी छाती करके जय हिंद, प्राणों को बलिहार करने के लिए वर्दी धारण करते हैं और सूरवीर की तरह अपने प्राणों को राष्ट्र के प्रति निछावर करते हैं। तो यहां भक्ति, भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, और फिर भय रहे, फिर शोक रहे, फिर चिंता रहे, तो मुझे लगता है नाटक हो रहा है, भक्ति नहीं हो रही। एक देशभक्ति आई तो जब हम अपने देशभक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो जहां हमें रोना आता है वहां हम मुस्कुरा रहे हैं, फांसी के फंदे की तरफ ले जा रहे हैं और जय हिंद वंदे मातरम, और मुस्कुरा के ऐसे फांसी के तख्ते पर खड़े हो रहे जैसे ब्याह का जयमाला पहनना हो। भक्ति का जरा स्वरूप तो देखो। तो हम लोग किनके भक्त हैं? बोले अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के भक्त हैं। हमारी दुर्दशा क्या है? छोटा सा भय, छोटा सा प्रलोभन, छोटी सी बात हमको फिसला के न जाने कहां गिरा देती है। तो कौन सी भक्ति चल रही, कौन सी निष्ठा चल रही, कौन सा भाव चल रहा है? एक देश प्रेमी छाती खोलकर गोली खाने के लिए तैयार है। इसलिए असलियत समझ लो और नाम जप करो। नाम जप, सत्संग और मन की सत धर्म युक्त कामनाओं को पूर्ण करना, असत कामनाओं के विरोध में रहना,
बहुत बढ़िया बन जाएगा। किसी का भी प्रश्न हो, हमें लगता है हम सबका प्रश्न है, क्यों ना, वो तो सखी प्रश्न कर रही, वो कहे हम सबका प्रश्न है, पूरे भारत का प्रश्न है, पूरे विश्व का प्रश्न है।